हमारा देश ऐसे अनेक अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रुपेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमय गांव के बारे में, जिनमें से कुछ गांव भूतिया है तो कुछ श्रापित, और यहाँ तक कि एक ऐसे गांव की भी बात करेंगे जहाँ जाने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हजारों साल पीछे चले गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जिस गांव की बात करने वाले हैं वो है वेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट। ये गांव भारत के पश्चिम बंगाल में है और इस गांव में जाने के नाम से ही अच्छे की रूह कांप जाती है। हालांकि यहाँ बने कॉन्क्रीट के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये पहले एक फलता फूलता गांव रहा होगा जहाँ कभी लोग खुशी खुशी रहा करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया। आज यहाँ पर कोई नहीं रहता है क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए गढ़ बन गया था। यहाँ से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती ही रहती थी, क्योंकि दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाश को यहाँ पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों को हर सुबह उठ के कोई ना कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का इन घटनाओं से भी सामना होने लगा। ये घटनाएं गांव में तेजी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि सूरज ढलते घर से कोई भी बाहर नहीं निकलता और इस गांव के लोग भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगे। और इस गांव में कई हत्याएं होने लगी जिसका कारण लोग भूत बताते थे और लोगों का मानना है कि ये उन्हीं फेंकी गई लाशों की आत्मा है और इसी कारण से इस गाँव के कई लोग मर गए और बाकी छोड़ के चले गए हैं। अब आपको बताते हैं कैसे ही गांव के बारे में। उस गांव का नाम है टेल टेपक। भारत में ये एक जगह है टेल टेपक जहाँ जोकोटेक नामक जनजाति रहती है और इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी अंधे हैं। यहाँ तक कि जानवरों से लेकर पक्षियों तक सब अंधे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जन्म लेने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो दृष्टिहीन हो जाते हैं और वहाँ के लोग अपने अंधेपन का कारण एक श्रापित पेड़ को बताते हैं, जिसे देखने के बाद जानवर से लेकर इंसान सब अंधे हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर एक काली मक्खी रहती है जिसके काटने के बाद सबसे पहला असर लोगों की आंख पर होता है और वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। अब आपको बता देते हैं ट्विस्ट टाउन्स के बारे में। ये गांव केरल में मौजूद है और इस गांव की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस गांव में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी जुड़वा होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इसी कारण से यहाँ पर हर जगह आपको हमशक्ल लोग दिखाई देंगे और इसलिए इस जगह को ट्विस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं कुलधारा गांव की। ये भी एक मिस्टीरियस गांव है। ये रहस्य से भरा एक वीरान गांव है। राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं और उन्हीं में से एक है जैसलमेर का कुलधारा गांव। जी हाँ, राजस्थान में स्थित ये कुलधारा गांव करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़ के चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे दो कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी यह है कि यहाँ के राजा सालेन सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। वो जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि इस गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वह रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप भी दे दिया कि कोई भी यहाँ पर बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का राजा सालेन सिंह गांव के ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से विवश होकर गांव के ब्राह्मणों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला लिया और जाते जाते श्राप दी गई कि कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। वैसे कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई भी बस नहीं सका है और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी वीरान पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन आपको हम एक ऐसे ही गाँव के बारे में बता देते हैं जहाँ पर लोग संस्कृत बोलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा गाँव की। संस्कृति स्पीकिंग विलेज मथुरा गांव कर्नाटक में मौजूद है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में जा चुके हो, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हुए दिखेंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और उनकी शिक्षा भी संस्कृत में ही होती है। यहाँ पर बच्चों को वेद, पुराण जैसे सभी ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं मालाना गांव के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा मलाना गांव अपने आप में ही रहस्यमयी और काफी दिलचस्प है। सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाजत ही नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप।
आप यहाँ पर कुछ भी छू नहीं सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके घर, मंदिर, यहाँ तक कि दुकान को भी छू लिया तो वहाँ के निवासी उन पर 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। इनका अपना ही नियम है जिसे यहाँ के लोग बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा। यहाँ के लोग जमलो ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून है उसे जमलो ऋषि के द्वारा ही बनाया गया था। इस गांव का लोकतंत्र पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में से एक है। उनका लेख पुराणों में भी आता है और इसके अलावा भी यहाँ के लोगों की अजीबोगरीब काफ़ी मान्यताएं हैं। कुछ तो कहते हैं कि वो सिकंदर के वंशज है और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। यहाँ की भाषा भी बहुत ही अजीबोगरीब है। तो अब बात कर लेते हैं दुर्गापुरी गांव की भी। कहते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं और बधाई देते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गाँव है जहाँ 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। ये गांव है झारखंड में मौजूद दुर्गापुरी। इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। 9000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। इसके बारे में कहा भी जाता है कि 100 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था और उस राजा को होली का त्यौहार बेहद पसंद था। लेकिन एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद जब भी यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया जाता तो यहाँ सूखा पड़ जाता, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती। इसलिए उस राजा ने होली न मनाने का आदेश दे दिया और इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हुई है। इसीलिए यहाँ के लोग होली नहीं मनाते हैं। भारत में माखोनिक गांव भी काफ़ी रहस्यमय है, जो कि बोनो का गांव है। तो चलिए अब आपको माखोनिक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आपने कहानियों में तो बहुत सुना होगा कि एक आदमी ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां पर बहुत से बोने लोग होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 100 साल पहले सच में ऐसा गाँव एग्जिस्ट करता था। माखोनिक नाम की इस जगह में आज से 100 साल पहले केवल बोने लोग ही रहा करते थे। यहाँ घर इतने छोटे हैं कि इसमें आप ठीक से जा भी नहीं पाओगे। जब हम रहस्यमय गाँव की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं हातमा विलेज की भी। हातमा गांव में जाने के बाद आपको वीरान पड़े घरों में लोगों की मूर्तियां दिखाई देगी, जो कि कभी इंसान रहे होंगे, लेकिन अब ये मूर्ति बन चुके हैं। यहाँ एक किराड़ू मंदिर मौजूद है, जिसे मिले श्राप के कारण इस गांव के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं। आपको एक 10वें रहस्यमयी गांव के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और वो गांव है तेमारा। झारखंड में मौजूद ये गांव भारत का बरमुडा ट्रायंगल माना जाता है। और बरमुडा ट्रायंगल क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कंपास है वो सही डायरेक्शन बताने के बजाय इधर उधर घूमने लगता है। इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहाँ पर जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2030 तो कभी 28 बताता है। तो ये थे भारत के सबसे रहस्यमय गांव जिनके बारे में हमने बात की है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, क्या है आपकी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।